हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसा एक सुनसान गांव। चोपताई आगे कहानी सुनने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें। सर्दियों का मौसम था। हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फ की चादर बिछी थी। चोपताई गांव पूरी तरह बर्फ से ढका था, लेकिन उस गांव के बीचों बीच एक पुरानी टूटी सी झोपड़ी थी, जहां कोई नहीं रहता, पर हर रात वहां किसी के रोने की आवाज आती। गांव वाले कहते हैं वहां कोई है जो अब भी जिंदा रहना चाहता है, लेकिन जिंदा नहीं है। एक 4 सदस्यीय रिसर्च टीम गांव में आई। डॉ मीनाक्षी, अर्जुन, समीरा और कबीर इनका मकसद था हिमालय में जमे अज्ञात स्थानों का डॉक्यूमेंटेशन करना। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, उस झोपड़ी के पास मत जाना, वहां एक आत्मा जमी है जो बर्फ से भी ठंडी है। पर शोधकर्ता माने नहीं और उसी रात वहां पहुंच गए। झोपड़ी का दरवाजा लकड़ी का था, आधा टूटा हुआ, लेकिन भीतर घना अंधेरा। कैमरा ऑन होते ही अर्जुन ने देखा दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, मैं अभी भी जीवित हूं। कबीर ने झोपड़ी में एक पुराना संदूक खोला। अंदर एक लड़की की तस्वीर थी और साथ में एक डायरी पर लिखा था, राधिका, 1946। मैं राधिका हूं, मेरी उम्र 19 साल है। मैं चोपताई गांव की हूं। मुझे बाहर की दुनिया देखनी थी, लेकिन पिताजी ने मेरी शादी जबरदस्ती तय कर दी। मैं भाग गई, इस झोपड़ी में छिपी रही, लेकिन बर्फीला तूफान आया, बाहर नहीं जा पाई और धीरे धीरे ठंडी होती गई। अब मैं ठंडी नहीं, बर्फ बन चुकी हूं, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी जल रही है। अर्जुन ने जैसे ही कैमरे को दीवार की ओर घुमाया, वहां बर्फ की परत पर एक लड़की का चेहरा दिखा। ठंड इतनी थी कि सांसें जम रही थी। समीरा बोली, मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमारे बीच में है। तभी झोपड़ी के बाहर की बर्फ हिलने लगी और झोंके से एक चीख आई, मुझे बाहर निकालो। कबीर ने झोपड़ी के पीछे खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उन्हें एक बर्फ से जमी हुई लाश मिली, वैसी ही जैसी फोटो में राधिका दिख रही थी। वो शव आज भी बर्फ में वैसा ही था, मानो कल की ही बात हो। हाथ जोड़ने की मुद्रा में, जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। पर जैसे ही उन्होंने उसे हिलाया, झोपड़ी की दीवारें कांपने लगीं। बर्फ में से एक सफेद धुंध जैसी आकृति उठी। राधिका की आत्मा। उसकी आंखों से पानी नहीं, सफेद बर्फ की बूंदें गिर रही थी। उसने कहा, मैं सिर्फ एक बार बाहर जाना चाहती थी, लेकिन समाज ने मुझे बंद कर दिया और अब मैं यहीं रह गई। अर्जुन कांप गया, आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? राधिका बोली, मेरी आखिरी इच्छा थी समुंदर देखना। क्या तुम दिखा सकते हो? डॉ मीनाक्षी ने ड्रोन फुटेज में राधिका की आत्मा के सामने समुद्र का लाइव दृश्य चलाया। विशाल लहरें, सूरज की रोशनी, समुद्री पंछी, सब कुछ। राधिका ने आंखें बंद की, मुस्कुराई और कहा, अब मैं बर्फ नहीं, पानी बन चुकी हूं, बहने दो मुझे। और वो धुंध बर्फ में समा गई और वहीं एक नीली लौ जलने लगी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। टीम वापस लौटी, पर कैमरे में एक अजीब बात थी। पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ, लेकिन आवाज गायब थी। सिर्फ एक अंतिम शब्द था जो फुसफुसाकर बोला गया, धन्यवाद। ड्रोन ने रिकॉर्ड किया, झोपड़ी अब नहीं थी। 1986 में एक लड़की बर्फ में दफन हुई। उसकी कहानी किसी को नहीं पता चली, लेकिन अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिली है। वो सिर्फ जीना चाहती थी। क्या हम आज भी ऐसी आत्माएं नहीं बना रहे?